चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, IMPLICIT, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन मैंने लिखा है, ये बाद में बताऊंगा मैं। पहले मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ। एक लिखा मैंने x माइनस, बुक का ये उठाते हैं, y माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक लिख लिया जाए x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब आपको इसमें समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। जिस फंक्शन को, जो फंक्शन या इक्वेशन हमारा y और x दोनों के टर्म में दिया है, जैसे ये देखिए y और x दोनों में दिया है, ये भी y और x दोनों में दिया है। ठीक, अब अगर मैं आपको बोलूं कि x और y को सेपरेट करके आप बताइए, x और y को सेपरेट करके बताइए, तो आप क्या बता देंगे? y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, लिख दिए y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम लोग क्या बोलेंगे? y बराबर फंक्शन ऑफ x। बात समझ आ रही? तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एकदम ध्यान से समझिए। क्या मिला एक्सप्लिसिट फंक्शन? जब x और y दोनों मिक्स करके दिया हो और उसमें से आप y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। और जस्ट इसका उल्टा, अगर आप y और x को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप y को x के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप y को x के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, प्योर x के टर्म में, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अब यहां से अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू बताइए, तो y इज इक्वल टू आप प्योर x के फॉर्म में यहां नहीं बता पाएंगे। तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। सिंपल। किसको बोलते हैं? अब देखिए, अब मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। लेट एफ एक्स वाई बराबर ए, मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है। जैसे एक्स माइनस, यहां अगर लिख दिया जाए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एफ एक्स वाई बोलेंगे इसको। एक्स वाई का फंक्शन इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये क्या है? ये क्या है? बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट y इज नॉट एक्सप्रेसिबल डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x। कैसे डिफाइन है ये? किस मैनर में? कि y डायरेक्टली x के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे यहां देखिए, यहां मैं पूछूं y बताइए इन टर्म्स ऑफ x, तो आप यहां पे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, in such a manner that y is not expressible directly in terms of x, then this function is called implicit function। y और x को अगर आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, या आप बोलिए y को प्योरली x के टर्म में आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और अगर y को x के टर्म में आप लिख पा रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब बात ये है कि सर हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, है ना? डेरिवेटिव निकालना है। तो अब यहां देखिए, ये इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, x माइनस वाई माइनस पाई बराबर 0। तो y इज इक्वल टू, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x माइनस पाई। अब आपको क्या बोल देगा यहां? फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप y को अलग कर दिए, x वाले को अलग कर दिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस पाई। अब देखिए, ये dx बाई डी एक्स हो जाएगा
और ये माइनस डी पाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, आप इसको 1 लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर, ये 0 है, इसको हटाइए 1। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का था। अब इम्प्लिसिट फंक्शन आप अलग नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं अलग करने का, आप डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे इसको, है ना, समझ लीजिए, सिंपल है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट समझा दिया है। अब देखिए आप यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 0 का डेरिवेटिव तो छोड़िए, 0। अब यहाँ देखिए सबको अलग करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस डी साइन एक्स वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अच्छा, अब इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ या यहीं पे कर देता हूँ, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, प्लस अब साइन x इंटू वाई है, तो साइन अपने एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, चेन रूल लगा लीजिए, तो साइन एक्स वाई किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में होगा। अब एक्स वाई तो था नहीं, तो फिर यहाँ एक्स वाई, नीचे क्या था, डी एक्स, लिख दीजिए आप डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ आई, इज इक्वल टू 0। तो आप 1 को उस साइड भेज देंगे, 1 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए मैं इस, या 1 को अभी इधर ही रहने देते हैं, मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन, अब पूरा एक सिंगल टर्म मान लीजिए, सिंगल टर्म, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स वाई। बात समझ आ रही है ना, साइन जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अब इनटू, यहाँ देखिए ये चेन रूल पहले आप लगा ली, अब u इंटू वी लगेगा, तो देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, y बाहर, ये u इंटू वी, डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। फिर अब x बाहर प्लस x बाहर, डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ये वाला डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए, अब आप लोग 1 को उधर भेज सकते हैं, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ y बचेगा, तो ये 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। y ये तो 1 हो गया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो y कॉस एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, और इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ क्या बचा, एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन ले लिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए इसको उधर नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 1, या अगर माइनस का नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इस माइनस का मैंने नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसा भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा आप उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
ठीक है। और एक चीज़ और समझिए, आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी करके बना सकते हैं, जहाँ जैसा कंडीशन हो। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dy आ जाएगा। अब साहब आपको तो बोला है कि आप निकालिए dy बाई dx, तो मान लीजिए ये आया है 1 प्लस कॉस वाई अपॉन साइन एक्स, तो आप जस्ट इसको उलट देंगे तो dy बाई dx आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए अब डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमको डेरिवेटिव देखना है, तो उससे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ लिखा देता हूँ, डोमेन रेंज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिन लोग पढ़े हैं, देखिए बहुत लोग ये डेरिवेटिव करते हैं तो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। डोमेन रेंज वो डायरेक्ट लिखें y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और हो गए शुरू। और इसी का फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन में फंसा लिया जाता है। ठीक है, वो कुछ भी इंटरवल के बीच में देंगे कि इससे इसके बीच में ये इन्वर्टिबल है, दे दिया है कि इससे इस इंटरवल के बीच में इन्वर्टिबल है। अब आप लोग क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे सीधा उसको डिफरेंशिएट करके उसके जगह पे इनवर्स लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं, ये टेबल हम लोग पढ़े हैं कि कौन सा फंक्शन साइन कहाँ से कहाँ के बीच में इन्वर्टिबल है, कॉस कहाँ से कहाँ के बीच, तो ये सारा इन्वर्टिबल रेंज दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे इन्वर्टिबल है, तो देखिए यहाँ पे डोमेन क्या है, x है। अब देखिए x इनवर्स के साथ है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने पढ़ा था, ये एंगल नहीं है, ये वैल्यू है। तो इनवर्स आप लिख सकते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है साइन y बराबर x। ठीक है, या कहीं पे लिखा है कि y बराबर साइन इनवर्स x, तो आप क्या करते हैं, इसको आप सीधा लिख देते हैं, साइन को इधर ला, साइन y बराबर x लिख देते हैं। कोई मतलब नहीं, बस लिख दिए हो गया, डिफरेंशिएट कर दिए, बना लिए, ऐसा नहीं होता है। ये आप कब लिख सकते हैं, जब ये रहेगा। हालांकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन्वर्टिबल रहेगा ही, लेकिन मान लीजिए आपको बोर्ड में क्वेश्चन दे दे, फंसा दे, आपको बोले कि भाई आप निकालिए इसका डेरिवेटिव, तो अब आप कुछ सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसा लिख दिए हो गया, बना ली, उसमें गलत हो जाएगा। तो जब इन्वर्टिबल रहेगा तभी तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इस इनवर्स को इधर ला सकते हैं। तो ये कब इन्वर्टिबल रहेगा, जब इससे इस रेंज के बीच रहेगा। ये जितना भी चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे 6, ये सब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैंने एक को भी नहीं पढ़ के बताया है कि किस में कौन सा एंगल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना, सबको बहुत अच्छे से पढ़ा, इसीलिए इस पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ फॉर्मूले पे, इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए ये फॉर्मूला दिया होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ एक और चीज रहेगा, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1। अब देखिए अभी जस्ट मैंने इसका साइन इनवर्स x का अभी जस्ट मैंने पिछले बार लिखाया था डोमेन, तो डोमेन में मैंने क्या लिखा था, क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब आप लोग पूछेंगे कि सर आप यहाँ पे x बिलोंग्स टू ये क्यों नहीं लिखे हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल का मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यू है, साथ में 1 और 1 को भी इंक्लूड करना। अब आप सोचिए अगर आप यहाँ क्लोज इंटरवल लिखते, ये नहीं लिख के ओपन इंटरवल लिखा है ना आपने, मतलब आपको -1 नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है, इसके बीच की सारी वैल्यूज को आप ले लीजिए। ठीक है, तो अब अगर आप क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, मतलब आप यहाँ -1 रख सकते हैं। अब आप यहाँ -1 रख के देखिए, तो अंडर रूट 1 माइनस -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या अगर आप 1 भी रखेंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं लिए हैं, इस चीज को ध्यान से समझिए एकदम आप लोग। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल
नहीं लिए हैं, नहीं लेंगे, नहीं लिए हैं, है ना। क्या लेंगे हम लोग? ओपन इंटरवल लेंगे यहाँ पे। समझ आ गया ना। इस रीजन से क्लोज इंटरवल लेने का मतलब आप -1 और 1 भी रख सकते हैं, है ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है। साइन इनवर्स एक्स क्या बोलता है? -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 को मिला के इसके बीच में ही इन्वर्टिबल है। तो अगर मैं यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं, तो अब इन्वर्टिबल है कि नहीं? है, क्योंकि अभी भी ये जो रेंज है ये किसके बीच में है? -1 से 1 के बीच में है। भले -1 और 1 को नहीं लिया, उसी रेंज के बीच में तो है, उससे बाहर तो नहीं जा रहा ना, मतलब अभी भी है इन्वर्टिबल। ठीक है, समझ आया ये चीज़? इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिए। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं लेट y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पे लिख लिया जाए वेयर y बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिए। अब हमको क्या याद रखना है? यहां पे तो दिया है ना, हम लोग समझ गए, ये फॉर्मूला आना है तो उसके हिसाब से हम लोग लगा लें। वेयर x बिलोंग्स टू -1 1। ठीक है, ओपन इंटरवल। जब ये ओपन इंटरवल पे है तो एंड फिर y बिलोंग्स टू क्या होगा? y बिलोंग्स टू क्या होगा? y बिलोंग्स टू क्या होगा? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। सिंपल बात समझ आ रही है ना। ओपन इंटरवल है क्योंकि ये भी ओपन इंटरवल है तो वो भी ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। देन अब हम क्या लिख सकते हैं? देन मतलब ये सब है हमारे पास, मतलब ये इन्वर्टिबल है। आप इसका इनवर्स लिख सकते हैं। तब देखिए आप इसको क्या लिख पाएंगे? देन क्या लिख सकते हैं आप? साइन y बराबर x लिख सकते हैं आप, है ना। देन ऐसा है तो इन्वर्टिबल है भाई, तब हम इसका इनवर्स ला दिए, इधर लिख दिए। तो यहां से आपको क्या मिला? x बराबर साइन y मिला। ये चीज समझ आई? x बराबर साइन y। अब देखिए, अब क्या कर दीजिए आप? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए आपको क्या मिलेगा इधर? dx/dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y बाई dx। अब ये 1 हो जाएगा और ये साइन y के ही रेस्पेक्ट में होगा तो चेन रूल लगा लेते हैं। d साइन y बाई dy फिर dy बाई dx। समझ आया? समझ आया? अब देखिए, अब क्या लिखा जाए? अब क्या लिखा जाए? ध्यान से समझिए। अब मैं यहां से dy बाई dx, या पहले ऐसे ही लिखता हूं, 1 = ये क्या हो जाएगा? साइन y का कॉस y dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस y, 1 बाई कॉस y। अब आप बताइए कि कॉस y पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोग को। कॉस y की वैल्यू देखिए, कॉस स्क्वायर y बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अच्छा, तो कॉस y बराबर क्या होगा? कॉस y बराबर क्या होगा? अंडर रूट, एक सेकेंड, कॉस y बराबर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा। अब बात ये है कि अगर आप लोग यहां पे ये इसको नोट करेंगे आप लोग, है ना। अब अगर आप लोग यहां लिखते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो सवाल ये है कि सर यहां हम प्लस लें कि माइनस लें, प्लस लें या माइनस लें। अब देखिए, तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू क्या है? y बिलोंग्स टू क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। लिखिए ऐसे, सिंस y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं, इसको समझना है, साथ में है सब। तो अब y पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अब आप सोचिए, अगर हम इधर गए तो π/2, इधर आए तो -π/2। अब इस बीच में
कहीं पे भी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या लेंगे, लिख दिए सिंस y बिलोंग्स टू इतना, देयरफॉर cos y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर या बड़ा होगा, या आप ग्रेटर देन इक्वल टू आप हटा दीजिए क्योंकि आप ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आप मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि π/2 पे आ ही नहीं रहा है, -π/2 पे आ ही नहीं रहा है, ओपन इंटरवल है, उसको एक्सक्लूड करके लेना है। तो cos y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे हम लोग पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे। तो dy/dx ये आ गया। अब देखिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस, अब देखिए साइन y क्या था, x, साइन y x हम लाए थे क्योंकि इन्वर्टिबल है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, x साइन y x है तो साइन स्क्वायर y x स्क्वायर, तो अंडर रूट, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं मिटाल दूं। अब आप सीधा मिटालना क्या है, अब आप सीधा y की जगह पे y की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x, तो आप लिख देंगे कि भाई ये फॉर्मूला मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा प्रूफ हो गया, जहां पे डोमेन क्या है, डोमेन जो x है वो क्या है, तो देखिए -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर -1 और 1 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप कॉस का कर सकते हैं, बात समझ आ रही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि tan का कैसे किया जाएगा, कॉस का भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए tan का हम लोग कैसे करेंगे, मिटाल दिया जाए इसको। ठीक है, अब देखिए tan के बारे में, तो अगर यहाँ पे tan इनवर्स x ले लिया जाए तो tan इनवर्स x में रूट नहीं होता है, सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वेयर x बिलोंग्स टू r। x में डोमेन क्या है, tan इनवर्स x में डोमेन कोई भी रियल नंबर रहता है डोमेन। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं लेट पहले ही जैसा, y कॉस का मैंने नहीं किया, सेम साइन जैसा होगा, y बराबर मान लिया tan इनवर्स x। अब लिखा जाए वेयर x बिलोंग्स टू r। अब सोचिए x बिलोंग्स टू r कब होगा, अब देखिए यहां पे तो -1 +1 का कोई टेंशन नहीं, जो वैल्यू रखो नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं, है ना। आप -1 भी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 नहीं आने वाला है, +1 आने वाला है, तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग कोई भी रियल नंबर रख दिए। अब देखिए ये कब होता है कि कोई भी रियल वैल्यू है, तो tan के लिए देखिए y बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू रेंज क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। बात समझ आ रही है, -π/2 से π/2 के बीच में। चलिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर tan y, क्योंकि अब हम लोग श्योर हो गए कि हाँ भाई ये इन्वर्टिबल रेंज में है। ठीक है, अब क्या किया जाए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स या बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर लिखेंगे वी गेट, क्या मिला भैया, तो dx/dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ tan y विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब देखिए tan y जो है x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, एंगल y है तो y के रेस्पेक्ट में होगा, फिर dy/dx ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर y, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dy/dx। बात समझ आ रही है, sec स्क्वायर y dy/dx। अच्छा अब आइए आप इधर, अब dy/dx बराबर क्या हो गया, dy/dx बराबर dy/dx 1/sec स्क्वायर y। अब देखिए अब यहाँ पे sec स्क्वायर y है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, अब इसमें प्लस माइनस आपको सोचने का नहीं है, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y, यहाँ पे वो टेंशन नहीं है साइन कॉस वाला। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको,
tan y बराबर x है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। शॉर्टकट में नहीं पढ़ने का, अच्छे समझने का। अब y की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब उसको देखते हैं। डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन। अब अगर ऐसा केस रहे, देखिए ये सब हमको कैसे डिसाइड करना है पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला। दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको इन तीनों से डिसाइड करना है कि किस में क्या पुट करेंगे। तो अगर y बराबर ये दिया रहेगा देन क्या पुट करेंगे हम, सोचिए आप। तो आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब थोड़ी देर के लिए आप ए भूल जाइए, वहां पे आप मान लीजिए कि 1 है। क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह पे आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी फंक्शन, कुछ रेशियो सोचिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 1 माइनस, तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसको इधर भेजते हैं तो 1 प्लस होगा, या इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में 1 आएगा। ठीक है। अब अगर आप इससे निकालते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में आ रहा है। लेकिन अगर आप इससे निकालेंगे तो इससे क्या आता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको x मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर आ गया ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x की जगह पे क्या होना चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा। तो पुट x बराबर, अब क्या रखेंगे, a कॉस थीटा या a साइन थीटा। अब a क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जैसे आप यहां पे a रखेंगे, देखिए a स्क्वायर माइनस a कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए हम क्यों रखे हैं कि ए का स्क्वायर हो जाए और ये ए और ए कॉमन निकल जाए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। ठीक है। तो ये हम लोग सब करते देख रहे हैं कि क्यों पुट करेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, देन आप क्या पुट करेंगे, तो देखिए 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो वो कहां से मिलेगा, इससे और इससे। कैसे देखिए, इससे निकालिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारा, या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। तो इस केस में जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखेगा, टेन थीटा या कॉट थीटा। तो x बराबर क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पुट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए जब ऐसा रहे देन अब क्या पुट करेंगे, पुट। अब देखिए यहाँ पे तीसरा वाला आप यूज़ कीजिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले माइनस 1 में क्या रखेंगे, x बराबर a सेक थीटा और a कोसेक थीटा। ठीक। अब चौथे वाले में इन सब का कोई काम नहीं है। चौथे वाले में सिर्फ एक हम लोग सिंगल टर्म पुट करेंगे, और वो क्या पुट करेंगे मैं बताता हूं आपको। देन पुट x बराबर a cos 2 थीटा। क्या पुट करेंगे, x बराबर a cos 2 थीटा। अब ऐसा रखने से क्या होगा, तो ये देखिए
a माइनस एक्स है, x की जगह पे आप क्या रख देंगे, a cos 2 थीटा। अब देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़े हैं। अब अगर यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब जिनको जिनको 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है वो बताइए। तो 2 ये a हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर y बराबर a प्लस एक्स रहेगा तो भी हम लोग यही पुट करेंगे। ठीक है, कॉस 2 थीटा ही रखेंगे, बस यहाँ प्लस आ जाएगा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब देखिए चेन रूल लिख लीजिए इसको। अब चेन रूल वगैरह तो आप लोग सीख चुके हैं, ये सब इंटीग्रेशन में भी आएगा। चेन रूल वगैरह तो आप लोग सीख चुके हैं। अब जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आप बताइए मेरे को कि साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो अब अगर आप मेरे से पूछोगे ना डायरेक्ट, तो मैं बोलूंगा कि ये होगा a cos ax प्लस बी। या अगर आप मेरे से पूछो कि सर ax प्लस बी का पावर n x के रेस्पेक्ट में आप बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा सीधा n इंटू a इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए आप मेरे को, अगर सिर्फ x का पावर n रहता है तो आप क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये a का मल्टीप्लाई कहाँ से आ जा रहा है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा आपको कि आप ऐसा याद रखेंगे। अब देखिए, अब मैं अगर ये आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये रिजल्ट याद है, रखे रहिए आप याद। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, dx, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर हम लोग यहाँ चेन रूल यूज करेंगे। कीजिए, साइन ax प्लस बी किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में, d ax प्लस बी के। अब ये ax प्लस बी किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी। अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a x बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये तो हो जाएगा 0, ये वाला 0 हो जाएगा, और इसमें a आ जाएगा बाहर, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। बचा क्या, a आ जाएगा बाहर, a cos ax प्लस b। ठीक है, आ गया ना। तो अब देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ भी दिया रहता है, उसको डिफरेंशिएट करने बोले आपको, तो x के साथ जिसका मल्टीप्लाई रहे उसको आप डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बाहर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इंटीग्रेशन आएगा तो उसका डिवाइड हो जाता, तो इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे। अब मैंने आपको क्या याद करने के लिए बोल दिया है कि जिसका भी मल्टीप्लाई रहेगा x के साथ, फंक्शन के साथ, डिफरेंशिएशन के बाद वो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ax, या ऐसा लिखते हैं ए बी सी एक्स प्लस कुछ भी रख लीजिए d का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर ए बी सी बाहर, x के साथ ए बी सी का मल्टीप्लाई बाहर, फिर ए बी सी एक्स प्लस डी का पावर n माइनस 1, और यहाँ एक n भी आता है तो आप यहाँ n लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला भाई x का पावर n का क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो सब वैसा ही कर रहे हैं तो n भी आएगा ना। बस मैंने क्या याद करने के लिए बोला है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें थोड़ा सा और कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। देखिए, अब अगर मैं पूछ दूँ सेम सवाल अगर मैं करूँ, मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ए कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, आप लोग ये बोल देंगे। लेकिन रुकिए, ये गलत है, ये गलत है। अब मैं करके दिखाता हूँ क्यों गलत है, याद रखेंगे रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए क्यों गलत है। आप इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू, इसी के रिस्पेक्ट में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के रिस्पेक्ट में होगा ये। अब फिर ये डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। आप लोग बोलिएगा सर ये तो आ गया, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ देखिए अब मैं इसको क्या लिखूँगा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। तो ये डी बी बाई डी एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप ए को बाहर निकाल लेंगे, ए को बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा a इंटू टू एक्स, एक्स का पावर 2 - 1। अब ये क्या हो जाएगा 2ax कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे वो नियम लागू नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या है यहाँ पे, क्या चेंज आ गया, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि ये नियम कब लागू होता है डायरेक्ट लिखने का, जब आपका जो फंक्शन है वो क्या रहे लीनियर रहे, मतलब पावर 1 रहे, तभी ये नियम लगेगा। बात समझ आ रही है? आप लोग डायरेक्ट देख के बोल देंगे सर ये होगा, बात खत्म, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे एक करके देखते हैं और कुछ ये इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये डिफरेंशिएशन मिलते जा रहा है तो जैसे ऐसे मिलते जा रहा है। अब इसको चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे a cos x प्लस बी, लेकिन अगर x का पावर 1 है ना लीनियर, तभी आप डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, अगर पावर 1 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा सा और अगर आप समझदारी दीजिए, मैं अभी भी डायरेक्ट इसके जगह पे ये लिखूंगा क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन फील हो गया। मैं ये सोचूंगा कि इसका जस्ट कॉस तो आएगा, ठीक। अब a तो बाहर आना ही था, लेकिन अब साथ में क्या होगा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 2x ला दिए यहाँ a इंटू 2x 2ax। अब अगर यहाँ क्यूब रहेगा तो आप क्यूब के हिसाब से कीजिए, क्यूब के हिसाब से क्या हो जाएगा 3ax स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब अब अपने अपने इस पे है कि कौन कैसे सीखता है, क्या फील करता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। आप dy बाई डी एक्स निकालिए। तो जब ऐसा रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग, मैं बताता हूं आपको। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब अगर आप इसमें 2 से डिवाइड दे दें तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, एंगल में यहाँ 2 से डिवाइड दे दें तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, 2 2 खत्म। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स, पहले सॉल्व कर लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, एकदम ईजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 2 खत्म। तो tan इनवर्स कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसल कॉट एक्स बाई 2, ठीक। अब आपको क्या करना है, तो आप कॉट को देखिए ये कब कैंसल होगा, मतलब इन्वर्टिबल कब हम इनवर्स लगा के लिख देंगे, जैसे लिखते हैं ना tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x हो जाता है, इन्वर्टिबल है इसीलिए। अब यहाँ कुछ रेंज वेंज का बात नहीं किया कहाँ से कहाँ, तो उसमें हमको सोचना भी नहीं, जब वो बात करेगा ना लिमिट कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच, तभी हमको चेक करना, अभी हमको चेक नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ tan और cot का तो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमको cot को tan में चेंज करना है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, या tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है। तो cot थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा,
बात समझ आ रही है? अब ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल बात ही नहीं किया कुछ। अगर ऐसा कॉमन सेंस आप लगाने का अपना कोशिश करें तो थीटा क्या होगा, कुछ छोटा ही एंगल होगा, ठीक है, कुछ एक्यूट एंगल होगा। तो π/2 में से माइनस किए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब tan कहाँ से कहाँ इन्वर्टिबल रहता है, -π/2 से π/2, तो उसी बीच में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो है इन्वर्टिबल। तो आप लोग यहाँ क्या लिख देंगे, अच्छा यहाँ थीटा का जगह क्या है, x/2 है ना, x/2, तो आप क्या लिख देंगे, π/2 माइनस x/2 लिख देंगे आप लोग। बात समझ आ रही है? ये है y की वैल्यू है, ये समझ आ गया। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है ये। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हमको y बराबर ये है, y बराबर π/2 माइनस x/2। अब आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो आंख मूंद के डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर dy/dx किसका, π/2 माइनस x/2 का। अब देखिए dy/dx किसका, π/2 का माइनस dy/dx किसका, x/2 का। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसमें 1/2 आप बाहर निकाल लीजिए तो dx/dx 1 हो गया, तो -1/2 आंसर। अब पता नहीं इसको कोई क्वेश्चन को देख के क्या सोचता कि अरे बाप रे चेन रूल लगाए, ये करे वो करे, सीधा सिंपल ये हो गया। तो जब कॉस देगा ना तो एकदम सिंपल काम है। कॉस देगा तो 1 + cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1 + cos दे तो 1 - cos दे तो वही cos 2 थीटा वाला ही दोनों में फॉर्मूला यूज़ होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग मान लें कि थोड़ा सा चेंज कर दे, CBSE में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। कॉस के जगह पे हम लोग ले लेते हैं साइन ले लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन। तो इसमें क्या ले लिया जाए, tan इनवर्स √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। अब इसको मैं दो मेथड आप लोग को बता रहा हूँ। एक आप लोगों ने जस्ट अभी सीखा है कि अगर 1 + cos थीटा हमारे पास रहता या 1 - cos थीटा रहेगा तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सीधी सी बात। तो हम लोग क्यों ना साइन को cos में चेंज कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 + sin थीटा क्या होता है, cos π/2 माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 - cos π/2 माइनस थीटा। अब देखिए 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2। तो थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, π/2 माइनस थीटा, इसका हाफ, इसका अपॉन 2 कर दीजिए आप, या आप इसको बोलिए इसका हाफ कर दीजिए, एंगल का हाफ, ठीक है, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूला से, अपॉन 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर, ये सही जा रहा है, सही जा रहा है, गलत थोड़ी हो रहा है। तो हाफ π/2 माइनस थीटा, देख रहे हो ना, सही जा रहा है। अब देखिए 2 खत्म, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर, हाफ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4, फिर माइनस ये क्या कितना हो जाएगा, θ/2, थीटा है तो θ/2, ये देख लीजिएगा x वैक्स थीटा जो भी रहे, तो ये θ/2 ऐसा। अब स्क्वायर से रूट कैंसल, तो tan इनवर्स cot π/4 माइनस θ/2, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, tan चाहिए, तभी इन्वर्स हटेगा। तो tan इनवर्स, इसको क्या लिख दिया जाए, tan ये पूरा थीटा है, π/2 माइनस थीटा, cot थीटा बराबर tan π/2 माइनस थीटा। मैं धीरे धीरे आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें सब सारे स्टूडेंट्स को समझ आए। तो π/2 माइनस π/4 माइनस θ/2। अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो ठीक है, tan खत्म, π/2 में से π/4 माइनस करेंगे तो π/4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस θ/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई। आप अगर इसको y मान के चल रहे हैं तो ये
y की वैल्यू आ गई। अब आप डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर x रहेगा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब एक दूसरा मेथड, ये मेथड सीख लें आप लोग कॉस के वाले से। अब एक दूसरा मेथड सीखते हैं, एक दूसरा मेथड सीखते हैं। चलिए देखिए, दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको क्या मिला है, सिंपल 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हम डायरेक्ट कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट मैं आपको साइन के फॉर्म में दिखा रहा हूं। देखिए, tan इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा नहीं है ना, यहाँ बस साइन थीटा है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, एंगल ये खत्म। साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साहब ये 1 होता है ना, नीचे सेम वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। tan इनवर्स ऊपर देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको पहले उसको बाद में जिसको जैसे है ले सकते हैं। साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 हम लोग देख लेंगे क्या लेना है, पहले किसको रखें, इसको भी पहले रख सकते हैं, है ना। कॉस थीटा बाई 2 को वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से देख लेंगे। अब स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। बात समझ आ रही है। अब लगा लीजिए आप लोग, जो दिमाग लगाना है, जितना लगाना आप लगा लीजिए, है ना। कैसे करेंगे, कैसे अब इसको, अब देखिए, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग को कॉस पहले लेना चाहिए था। वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। बोला ना मैंने कि अपने ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। मेरे को क्या लग रहा है कि कॉस पहले लेना चाहिए। लेके देखते हैं, कोई बात नहीं है ना। बोल ही दिया था मैंने कि अपने ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। आप लोग साथ में सीखेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई। मेरे ख्याल से कुछ लोग ये जानते होंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे। अब ये एक बार कर लेंगे तो दोबारा में हम लोग सीख जाएंगे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। या ऐसा समझिए कि ऊपर में कॉस थीटा का दोनों से कॉस थीटा बाई 2 से ऊपर दोनों में डिवाइड कीजिए, नीचे दोनों में डिवाइड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, सॉरी 1 प्लस फिर 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए, मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बाई 2। इसके जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बाई 2। अच्छा, अब क्या मैं 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। 1 क्या होता है, tan पाई बाई 4 1 होता है, tan पाई बाई 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 और पहले से क्या है, tan थीटा बाई 2। भाई tan थीटा बाई 2 था, 1 का इंटू कर सकते हैं। अब हम लोग इतना नाटक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बन गया फॉर्मूला tan A प्लस tan B। ठीक है, तो tan इनवर्स tan A बोले तो tan पाई बाई 4 प्लस tan B बोले तो थीटा बाई 2, खत्म। इतना ही आया था, इतना ही आया था। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए, इससे अभी आप जितना आप लोगों ने देखा, इससे एक्सरसाइज 5.3 बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज है ना, 5.3 एक्सरसाइज बन जाएगा। जिनको जो डाउट होगा व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेंगे,
या जिन लोग व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट हो मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। तो और भी कुछ होगा, कुछ नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।